बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक़ार कुरैशी न्यूज़ रिपोर्टर यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। आज एक ख़बर आई है जो रात का वाक़ा है जी। लाहौर की ये ख़बर है। लाहौर मोटरवे पर एक औरत को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उसके सामने उसको गाड़ी के शीशे तोड़कर उनको निकाला गया है बाहर। उसके साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना उन बच्चों के सामने ये वाक़ा सारा पेश हुआ है। और ये जी गुजरांवाला से तल्लुक़ रखने वाले थे। ये जो लोग थे इनका नाम नहीं बता सकते, आपको कुछ प्राइवेसी है। इसके अलावा जो एक रिपोर्ट आप देखें, उसके बाद फिर दोबारा आते रहते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या अपडेट। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाज़िर होने के बाद आगे बहुत सारी इम्पोर्टेंट और भी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, तो वीडियो को पूरा देखें। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन जो हालिया वाक़या हुआ है जिसमें एक खातून को उसके बच्चों के सामने बरहना करके उसके साथ ज्यादती की गई, ये तारीख का बदतरीन वाक़या है। और ये ऐसा वाक़या है कि आम लोग अगर इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं, उनको पता चला, उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो सोचिए जिनके साथ ये वाक़या हुआ है या उनके बच्चों के साथ कल को उन्होंने बड़े होना क्या सूरत हाल होगी। इस वीडियो के अंदर हम किसी भी सूरत इस खातून का नाम नहीं लेंगे, उनकी तफसीलात नहीं बताएंगे, ना जिन्होंने कोई FIR कटवाई है वो कहाँ के रिहायशी हैं और उनकी तफसीलात क्या है इसको बताने से ग्रेस करेंगे। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि वाक़या गुजरांवाला से रिलेटेड लोगों के साथ हुआ है। एक खातून करीबन रात के 1:30 बजे के करीब लाहौर रिंग रोड से होती हुई अपनी होंडा स्विक पर 2 बच्चों के साथ गुजरांवाला जा रही थी। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो वाक़या उनके साथ पेश आया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, उस खातून ने गुजरांवाला में अपने एक रिश्तेदार को कॉल की। उन्होंने कहा कि आप 130 जो मोटरवे का हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर कॉल करें। उन्होंने जब कॉल की तो उनकी कोई मदद ना हुई। उनको बताया गया कि हमारी हदूद में नहीं आता, किसी ने कुछ कहा। काफ़ी अरसे के बाद, अब रात का टाइम था, अचानक उन्होंने बताया कि मामला ख़राब है, आप फौरी तौर पर निकले। वो गुजरांवाला से अपने एक दोस्त को लेकर, जिसका नाम नहीं बताया जा सकता, वो जब पहुँचते हैं गुजरांवाला से, उस साइड के ऊपर जो FIR के अंदर दर्ज है कि ये मोटरवे और जंगल के दरमियान का एक रास्ता था। अब जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक होंडा स्विक गाड़ी खड़ी है और उसी खातून की है। लोकेशन चूंकि उन्होंने बताई थी कि मैं यहाँ पर हूँ और तमाम तफसीलात भेजी थी, उस लोकेशन पर वो पहुंचते हैं। लेकिन उस गाड़ी का ड्राइविंग सीट वाला जो शीशा है वो टूटा हुआ है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो सीट होती है वहाँ पर खून के धब्बे पड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जाकर ढूंढना शुरू किया उस खातून को और उसके बच्चों को। करीब से खेतों की जानिब से वो खातून और उसके 2 बच्चे आते हुए नजर आए। आप अंदाज़ा कीजिए कैसा दर्दनाक वाक़या जो लेकर जाने वाले हैं उनके साथ भी। और जो बेचारी खातून है, उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी, 2 लोग आते हैं, तकरीबन 30 से 35 साल उनकी उम्र है। एक ने हाथ के अंदर पिस्टल पकड़ी है और एक ने डंडा पकड़ा हुआ है। उन्होंने आकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और मुझे निकाला, बच्चों को निकाला। अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर ले कि उन्होंने 1 लाख रुपया कैश भी उससे लिया, 2 अदद तलाई कड़े थे वो भी छीन लिए, ब्रेसलेट उसकी छीन ली और ATM 3 अदद थे वो भी उन्होंने ले लिए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये सारा कुछ चला गया। ये सारी चीजें आप अलग रख दें, किसी भी वजह से आप किसी खातून को उसके बच्चों समेत, उसके बच्चों के सामने, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है, तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई जब उनके यहाँ बड़े चोरी या जुर्म करते तो उनको सजा नहीं दी जाती थी, लेकिन छोटा करता फिर उसको सजा दी जाती। अब इनके साथ क्या होगा आप ये देखिएगा। आप इनको गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, ये बेल पर रिहा होकर आ जाएंगे। फिर ऐसा ऐसा फिर उस औरत के साथ जो तजलील की जाएगी, वो बेवकूफ़ है लोग के, क्योंकि अब गुजरपुरा लाहौर की हदूद के अंदर ये वाक़या है, तो क्या वो गुजरांवाला से रोज़ आते फिर अदालतों के चक्कर, ऐसा ऐसा वो इस केस को छोड़ ही देंगे, वो इसकी पैरवी नहीं करेंगे, आपके मुजरिमों को सजा नहीं। इमरान खान के ऊपर 100% इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, जिन्होंने कहा था मैं इस निज़ाम को बदलूंगा और 3रा साल शुरू होने वाला है। और हालत यह है कि एक लाहौर जैसा इलाका, रिंग रोड, यहाँ पर आपके आम लोग सफ़र नहीं कर सकते। अब ये तो एक खातून है, एक आम आदमी भी होता, उसके साथ भी सूरत हाल होती, बस सिर्फ फ़र्क ये होता कि शायद उसके साथ ज्यादती ना होती लेकिन पैसा छीन लिया जाता। यानी अगर किसी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर वो पुलिस को मदद के लिए जाते हैं। आप मोटरवे पर जब चढ़ते हैं, रिंग रोड पर चढ़ते हैं, आप पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, और उस टैक्स देने के बाद आपके वहाँ पर लोगों की तनख्वाहें आपके टैक्स के पैसों से चलती हैं, और आप उन्हें कॉल करें और फिर वो कहते हैं कि हमारी हदूद में नहीं आता। क्या पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ? 3रा साल है इमरान खान की हुकूमत को, आपने कोई निज़ाम बेहतर किया?
आप 5-5, 6-6 आईजीज बदल जाते हैं, लेकिन उसी तरह क्योंकि आपके इर्द गिर्द पूरा माफिया बैठा हुआ है, वो आपका निज़ाम बदलने नहीं देगा। आपका अदालती निज़ाम नकारा हो चुका हुआ है, बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, लेकिन आपने अपनी तकरीर में कहा था कि वो चीफ जस्टिस के साथ मिलेंगे, जाकर इस निज़ाम को बेहतर करेंगे। नहीं होगा। आप देखिएगा इस खातून के साथ जो ज्यादती हुई है, इसके बाद ये बेचारी पैरवी करना छोड़ देगी कि वो जाए तो सारी दुनिया उसको देखे, आपका मीडिया उससे सवालात करे, वो इस केस को ही छोड़ देगी और होगा क्या, इसको सजा नहीं हो पाएगी। अदालत के अंदर कोई इनकी पैरवी केस की नहीं करेगा, ये मुलजिम वहां छूट कर बाहर आ जाएंगे और आप फिर एक और वाक़या का इंतजार करेंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन, जैसे कि आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की है। अब यहाँ पर जो है ये जो केस हुआ है, इसमें ज़िम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है, मोटरवे पुलिस की है, किसकी ज़िम्मेदारी है? यहाँ पर ये बात करनी है। अब ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने उनको एहसास दिलाना है इस चीज़ का कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है। बड़ी बातें हो रही थी ये, हमने अदारों को खुद मुस्तहकम कर दिया है। क्या ये मुस्तहकम है? ये खुद मुख्तियारी है? नहीं चाहिए हमें ऐसी खुद मुख्तियारी है। हुकूमत से ये अपील है कि इतना आज़ाद नहीं होना चाहिए अदारों को कि जब मदद की ज़रूरत पड़े तो मदद मांगे। मदीना की रियासत की बातें हो रही थी जी, क्या यही मदीना की रियासत है? मदीना की रियासत के कानून को, अपने जो कानून है उसको कंपैरिजन करके देखें। कराची में एक केस हुआ है, 5 साल की मरवा नाम की ये बच्ची थी जिसके साथ ये जिसको अगवा किया गया और इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया और 2 दिन बाद ये इसकी लाश मिली है। लाश के साथ जो जुल्म किया गया है वो आप देखेंगे, लाश को पहचाना ना जा सके इसलिए ये उसको इसके सर पर पत्थर मार के उसके कुचल दिया गया उसका सर, ताकि लाश को कोई पहचान ना सके। अगर इंसान है तो ज़रा ये इसको अपने जहन में कंसीडर करके देखेंगे, ये जो ज़ालिमाना हरकत की गई है तो इसका आपको इसको रियलाइज़ कर पाएंगे। सवाल ये है कि क्या हम सिक्योर हैं? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम सिक्योर हैं। हमारी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, हमें अपने हमारे भी आपके भी बच्चे हैं, हमें इस निज़ाम को सिक्योर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर 2 कानून हैं, गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। मरवा का जो केस है, इसी तरह सेम केस पिछले साल एक 7 साल की बच्ची के साथ भी ये ऐसा ही केस है। आपको पता होगा कि पिछले साल ये वाक़ा हुआ था। ये जो केस हुआ था पिछले साल, वहाँ पर ही मुजरिमों को सज़ा दी जाती, वहाँ पर ही उनको सरेआम फांसी पे लटका दिया जाता। तो ये 2 केस जो आज हुए हैं, एक मरवा के साथ और ये दूसरा जो मोटरवे पे लाहौर में ये वाक़ा हुआ, ये आज ना होता। इस निज़ाम को बदलना होगा, हमें इस कैंपेन को आगे लेकर चलना होगा, हमने अपने माशरे को, अपनी फैमिली को सिक्योर करना होगा। ये हमारे लिए लाजमी हो चुका है। जब तक हम इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे, इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, दूसरे मैसेंजर पे जितने भी ग्रुप हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक तो वीडियो को पूरा देखें। अगर इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, इसलिए नहीं कि ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि हमें इस वीडियो को, इस कैंपेन को आगे लेकर चलना है और हमें अपने निज़ाम को जो है तब्दील करना है।